शेर और लोमड़ी की सीख। आज की कहानी एक बिच्छू के बारे में है जो एक झोपड़ी में रहते थे और घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और भोजन पकाते थे। उनका रोज का यही काम था। एक दिन उन्होंने जंगल में एक तंदुरुस्त लोमड़ी को देखा जिसके पैर नहीं थे। भिक्षु काफी हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि ये अब तक जिंदा कैसे है, किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया, ये खाना कैसे खा रही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसने नीचे देखा तो उसे शेर लोमड़ी के पास आता हुआ दिखाई दिया। शेर के मुंह में एक शिकार था। भिक्षु ने सोचा कि अब शेर इस लोमड़ी का भी शिकार करेगा, पर वहां कुछ अलग सा हुआ। शेर लोमड़ी के पास आया और अपने शिकार में से कुछ हिस्सा उसने लोमड़ी की तरफ कर दिया। भिक्षु के लिए ये बहुत अचंभे की बात थी कि एक शेर लोमड़ी के लिए खाना लाता है। वो भगवान को शुक्रिया बोलने लगा कि आप महान हो, आप सबके खाने का प्रबंध कर देते हो। फिर वो सोचने लगा कि ये सब आज ही हुआ है या शेर रोज ही लोमड़ी के लिए खाना लाता है। इस बात का पता लगाने के लिए भिक्षु अगले दिन फिर जंगल में उसी जगह पर गया और छुप के देखने लगा। शेर आया और उसने अपने शिकार में से कुछ हिस्सा लोमड़ी को दे दिया। अब भिक्षु को यकीन हो गया कि ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है। उसने सोचा कि अब उसको भी गांव में घर घर जाकर भोजन नहीं मांगना चाहिए। जैसे लोमड़ी को भोजन मिल जा रहा है, उसको भी कोई दे जाएगा। अब भिक्षु ने भोजन मांगना बंद कर दिया। कई दिन हो गए, कोई भी उसको खाना देने नहीं आया। कई दिनों से भोजन न करने के कारण भिक्षु की हालत खराब हो गई थी। एक दिन वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां से एक बाबा जी निकले। भिक्षु ने उनको आवाज देकर बुलाया और उनसे कहने लगा कि ऊपर वाला निर्दयी है। एक लोमड़ी को शेर भोजन देता है और मैं जो ऊपर वाले को इतना याद करता हूँ, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। कई दिनों से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे भी खिलाएगा, लेकिन कोई आया नहीं। बाबा जी ने कहा, मूर्ख हो तुम, ऊपर वाला तुमको लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है और तुम लोमड़ी बनकर दूसरों के इंतजार में बैठे हो। शेर की तरह ताकतवर बनो और दूसरों की भी मदद करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें खुद को कमजोर और दूसरों पर निर्भर नहीं बनाना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय हमें दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने अंदर सेवा का भाव विकसित करना चाहिए, जिससे हम समाज और लोगों के लिए कुछ सकारात्मक योगदान दे सकें।